हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का अनोखा सा प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक बार पढ़ लें और हमें कमेंट कर बताएं कैसा प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में लोग लास्ट में बनाने के लिए रखते हैं और ज़्यादा समय न मिलने के कारण अक्सर लोग छोड़कर ही चले आते हैं। तो हम इसी का समाधान लेकर आए हैं, शॉर्ट ट्रिक। जो आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, डीड बटे कैन इज इक्वल टू 1, इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है। क्लियर है? तो हम लोग अब समझेंगे कि आखिर डीड बटे कैन को अरेंज कैसे करेंगे। तो देखिए, एक ऊपर लिखा हुआ है डीड और नीचे क्या लिखेंगे, कैन। डीड के मतलब आपको समझना है कि किया, कोई कितना दिन किसी काम को किया, जो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और कैन के मतलब हम लोग समझेंगे ये कि कोई किसी काम को कितना दिन में कर सकता है। ये है कि मैन रहेगा तो एक बार, वुमेन रहेगा तो दूसरा जगह, चाइल्ड रहेगा तो तीसरा जगह, अगर कोई और रहे तो उसको कितना जगह, चौथा जगह अरेंज कर देंगे और सभी को ऐड करके किसके बराबर लिख देंगे, 1। चूँकि ये सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा का मतलब सभी का योग होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अरेंज करते हैं और समझते हैं कि कैसे अरेंज करेंगे। उससे पहले एक बार समझ लीजिए कि वीडियो पूरा देखिएगा। क्या कीजिएगा, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन को आसानी से बनाना है तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए एक बार और समझिए कि डीड बटे कैन क्या होता है। देखिए, डीड के मतलब आप ये समझिए कोई किसी काम को कितना दिन तक किया और कब चला गया। क्लियर है? और कैन के मतलब कोई किसी काम को कितना दिन में कर सकता है। और जितना, अगर पुरुष रहेगा तो एक बार अरेंज करेंगे, वुमेन रहेगा तो दूसरा का बाद अलग अरेंज करेंगे, और चाइल्ड रहेगा तो अलग अरेंज करेंगे। हमारे एक टाइप के टोटल 4 क्वेश्चन लेके आए हैं, चारों अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, सेम फार्मूला से बनेगा, सेम ट्रिक से बनेगा। तो चलिए अब हम अरेंज करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 10 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकता है। देखिए, कर सकता है मतलब कैन ना। तो देखिए, कह रहा है 10 पुरुष, हम समझ जाते हैं कि इधर हम लिखेंगे पुरुष वाला बात। क्या लिखेंगे, पुरुष वाला बात है। देखिए, कह रहा है कि 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकता है ना। तो आपको सिर्फ भूल जाना है कि यहाँ पुरुष लिखना नहीं, आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम पुरुष लिख रहे हैं। तो 10 पुरुष किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता। आगे पढ़िए, कह रहा है और 15 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार मैन लिख दिए, अब वोमेन का है तो वोमेन के बाद वोमेन का अलग अरेंज करेंगे, डीड बटे कैन, और बीच में किसका साइन देंगे, आइड का साइन देंगे। तो देखिए, कह रहा है कि 15 महिलाएं 24 दिन में ना, तो हम लोग लिख देंगे 15 महिलाएं 24 दिन में कर सकते हैं। और देखिए, इसमें कोई बच्चा उच्चा नहीं आया है तो हम लोग डायरेक्ट बराबर क्या लिख देंगे, 1। आगे पढ़िए, कह रहा है यदि 5 पुरुष और 6 महिलाएं द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और वे 10 दिन तक काम करते हैं। कहने का सेंस ये है कि 5 गो पुरुष भी 10 दिन तक काम करता है और 6 गो महिला भी कितना दिन तक काम करता है, 10 दिन तक काम करता है। तो चूँकि ये पुरुष था तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट 5 पुरुष 10 दिन, और ये था वोमेन तो हम इसमें लिख देंगे 6 वोमेन 10 दिन। क्लियर है? आगे पढ़िए, और उसके बाद शेष सभी कार्य को 5 पुरुष द्वारा किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद जितना काम कर हो गया जो हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है कि शेष काम जो बच गया होगा कौन करेगा, 5 पुरुष द्वारा किया जाता है। तो बोल रहा है कि कार्य पूरा करने के लिए कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी। मतलब अब देखिए, वोमेन नहीं लगेगा, यहाँ से बाद वोमेन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब कौन काम करेगा, 5 गो पुरुष काम करेगा। तो ही पूछ रहा है कितना दिन में करेगा, तो हमको नहीं पता तो क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और सब जोड़ जाड़ के किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर है। बस इतना ही अरेंज करना था, बाकी सोल्यूशन आपको करना आना चाहिए। देखिए, 5 कॉमे ले लेते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 10 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, मतलब ऊपर बच जाएगा 10 + y। क्या बच जाएगा, 10 + y इज इक्वल टू कितना, 18 दूनी 36। आगे देख लीजिए प्लस, इसको सोल्यूशन कर दीजिए, काटिए, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 3 15, डायरेक्ट काट दिए 6 4 24, मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 1/6 प्लस कितना हो जाएगा, 1/6 इज इक्वल टू 1। देखिए, इसको उधर लेके चल लेंगे तो बच जाएगा 10 + y 36 इज इक्वल टू 5/6। देखिए, 6 से काट दीजिए, 6 6 का 36, फिर से काट दीजिए, 6 6 का 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मेरा बच जाएगा 10 + y इज इक्वल टू कितना, 30। इसलिए हम बोल सकते हैं y बराबर कितना, 20। देखिए, मेरा आंसर क्या है, 20, लेकिन 20 आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि पूरा काम कुल दिनों की आवश्यकता पूछ रहा था। बताइए कुल दिन कितना लगा, 10 दिन पहले वो 5 वोमेन और
5 मैन और 6 वोमेन कर चुका था, और अगर 5 को पुरुष जो आएगा वो टोटल कितना दिन काम करेगा, 20 दिन काम करेगा। तो टोटल समय कितना मेरा लग जाएगा, 30 दिन। और यही मेरा क्या है, आंसर है। क्लियर है। तो चलिए अब हम इसी तरह का दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अपने आप के लिए एक अनोखा प्रश्न है, इसलिए वीडियो स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा। क्लियर है। देखिए उससे ये अलग है, उसमें 2 लोग थे, स्त्री और पुरुष। ये अगला है जो स्त्री, पुरुष और लड़का तीनों है। तो चलिए हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने का कोई नया तरीका नहीं होगा, सिर्फ वही तरीका होगा, सिग्मा डिड बटे कैन इज इक्वल टू क्या अरेंज कर देना, 1। और डिड का मतलब कोई काम कितना दिन तक किया, और कैन का मतलब कितना दिन में कर सकता है। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि हम लोग इधर पुरुष लिख रहे हैं, यहाँ पे वुमेन लिखेंगे, इधर पे चाइल्ड लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन अरेंज करते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री अथवा एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं मतलब कैन ना, तो हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। और 3 टर्म है तो हम 3 टर्म बना देते हैं कि ये मैन का हो जाएगा, ये वोमेन का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, चाइल्ड का। तीनों के किस फॉर्म में लिखेंगे, ऐड के फॉर्म में बराबर क्या लिख देंगे, 1। क्लियर है। अब देखिए कर सकता बोल रहा है कि एक पुरुष, बताइए एक पुरुष क्रमशः का मतलब ये इसके लिए होगा ना, कितना दिन में, 3 दिन में। और बताइए स्त्री के लिए कितना हो जाएगा, 4 दिन में। और बॉय के लिए कितना हो जाएगा, 12 दिन में। क्लियर है। फिर से एक बार अरेंज कर लीजिए। बोल रहा है कि एक पुरुष किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 3 दिन में। तो एक पुरुष 3 दिन में, एक वोमेन कितना दिन में, 4 दिन में, और एक लड़का कितना दिन में, 12 दिन में कर सकता है। अब देखिए कौन कितना किया, जो ऊपर लिखेंगे। आगे पढ़िए। कह रहा है कि एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितना लड़के लगाया जाए कि वह सब मिलकर 1 दिन में पूरा कर सके। फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि एक पुरुष और एक स्त्री के साथ, देखिए एगो पुरुष रहेगा और एगो स्त्री रहेगा, उसके साथ हम लोग कितना लड़का को लगा दें जिसके कारण काम हमको 1 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि एक पुरुष जो है ना कितना दिन काम करेगा, 1 दिन काम करेगा। उसी प्रकार एक जो वोमेन होगा वो भी कितना दिन काम करेगा, 1 दिन काम करेगा। और जो लड़का होगा, हमको नहीं पता है कि कितना लड़का को लगाना है, कितना लड़का को लगाना है, तो हम उसको मान लेते हैं कि 22 लड़का को लगाना है। कितना दिन में हमको काम ख़त्म करना है, ये भी कितना दिन काम करेगा, 1 ही दिन काम करेगा। और सभी का योग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब सोल्यूशन करते हैं। देखिए तो सोल्यूशन करने आपको आना चाहिए। इसको हम लोग लिख दें 1/3 प्लस, इसको देखिए तो हम लोग लिख दें 1/4 प्लस, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, बाई अब बटे कितना, 12 बराबर कितना, 1। देखिए ये दोनों ऐड में, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। आपको एलसीएम ले लीजिए तो 4 तिहाई, ये दोनों के सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं तो देखिए 7/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/12 प्लस 22/12 बराबर कितना, 1। देखिए इसको उधर लेके चल जाते हैं तो बताइए 1 में से 7/12 घट जाएगा। तो देखिए 22/12 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 - 7/12, इसको 7/12 इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5/12। क्लियर है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि 22/12 बराबर कितना, 5/12। तो 12 से 12 कैंसिल, इसमें बोल सकते हैं कि 22 बराबर कितना, 5। और यही मेरा क्या है, आंसर है। मतलब एक पुरुष और एक स्त्री के साथ 5 लड़कों को अगर लगा देना तो 1 दिन में मेरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो आशा और उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर लोग इसको टाइम के अभाव में लास्ट में बनाने के लिए रखते हैं और ना टाइम मिले तो छोड़ ही देते हैं। तो हमने इसी का एक समाधान के लिए आसान सा ट्रिक ला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन अपने आप में बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग इसे भी सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसका भी सोल्यूशन करने का कोई नया तरीका नहीं है, वही ट्रिक है, क्या, सिग्मा डिड और बटे कैन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1। चलिए अब हम अरेंज करते हैं। देखिए कह रहा है 12 बच्चे किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिनों का समय लेते हैं। तो जो लेते हैं वो नीचे लिखते चलेंगे। बताइए कह रहा है कि 12 को बच्चा है, कितना दिन में लेता है, 16 दिन में लिखता है। याद रखना है कि हम बच्चा लिखें। आगे देखिए, जो कि 8 वयस्क 12 दिनों में ही कर सकते हैं। देखिए अब्बर क्या करे, वयस्क आदमी मतलब बड़ा, जवान, बूढ़ा, जो भी बोल सकते हैं, उसे कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। तो हम लोग प्लस लिखेंगे कि बताइए अगर 8 हो रहेगा तो कितना दिन में कर देगा, 12 दिन में। तो 8 × 12
क्लियर है। याद रखिएगा कि हम लोग मैन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मैन, और ये क्या लिखे थे, चाइल्ड। आगे पढ़िए। कह रहा है कि 16 व्यस्त काम प्रारंभ करते हैं, मतलब काम पे कितना व्यक्ति को लगाया जाता है, 16 को, और 3 दिन बाद 10 व्यस्त काम छोड़ देते हैं। मतलब अब देखिए क्या कर रहा है कि 16 को काम पे लगाए हैं, बताओ 16 को के काम पे लगाए हैं, क्या करता है, कितना दिन काम करता है, फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि 16 व्यस्त काम पर प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 को छोड़ देते हैं। मतलब जो 16 को लगाए थे ना, वो मात्र 3 दिन ही काम करता है। कितना दिन काम करता है, 3 दिन, और फिर 10 को क्या करता है, छोड़ के चल जाता है। मतलब 10 को छोड़ के चल जाता है, मतलब अब बचेगा के गो, तो प्लस में लिखेंगे, के गो बचेगा, 6 गो बचेगा। जो भी आप बचेगा कितना दिन में करेगा, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि 10 को छोड़ के चल जाएगा तो के गो बचेगा, 6 गो बचेगा। आगे पढ़िए। कह रहा है और 4 बच्चे उनके स्थान पे काम पे लगा दिए जाते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है ना कि 10 को जो आदमी छोड़ के गया ना, उसको जगह पे अब 4 को बच्चा लगा दिया गया। तो बताओ बच्चा इधर लिख रहे थे ना, तो के को बच्चा लगा दिया गया है, 4 को बच्चा लगा दिया गया है। क्लियर है, लगा दिए जाते हैं। तो बताएं कि शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बताइए, तो ये जो 6 को साथ है अभी हट गए है ना, ये भी 6 को क्या है, लगातार काम कर रहा है। 10 को चल गया लेकिन ये 6 को क्या कर रहा है, कर रहा। और जो 10 को गया है उसके बदले क्या कर दिया गया, 4 को बच्चा ला के रख दिया। तो यही पूछ रहा है कि कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा अब शेष का। तो हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 22 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 22 दिन खाली काम करेगा, नहीं, ये भी बैठा हुआ नहीं रहेगा, ये भी क्या करेगा, काम को करेगा। और दोनों का किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है। सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करने आपको आना चाहिए। सॉल्यूशन कीजिए, काटिए, 4 चौ 16, मतलब बोल सकते हैं 22/48। प्लस है तो प्लस देंगे। इसको देखिए, काटिए, काटिए, 8 दूनी नहीं, इसको ऐसे नहीं काटेंगे। क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है, क्या है, प्लस है, तो इसको काट छाट नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुना ही कर देते। बताइए, तो 16 48, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 48 प्लस 6/, कितना, 6/। अब बाटे देखिए तो 12/8 96 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 96। तो बताइए, तो 48 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा, 2/, प्लस कितना हो जाएगा, 48 प्लस 6/, इज इक्वल टू 1। देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 6×2 8/, बराबर, देखिए तो डायरेक्ट लिख दें 96 - 48। क्लियर है। आगे देखिए 8/, इज इक्वल टू हम लोग 48 लिख देंगे। 96 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 48। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं y बराबर कितना, 6, कितना, 6। मतलब शेष काम को करने में कुल कितना समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए सीधा हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, आप एक बार पढ़ लें और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए हम बहुत मेहनत से क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं, अतः आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि हम आपके लिए इसी तरह का अनोखा प्रश्न लाते रहें। अभी कॉपी भी बता रहे हैं, अगर आपका साथ रहा तो हम इसे बोर्ड पे भी लाएंगे। जय हिंद।